दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक नई कहानी आपके लिए। तो एक राजा होता है, राज करता, बहुत ही ईमानदार राजा होता है। अब होता क्या है उसके साथ, एक दिन अचानक कुछ गुप्तचर जो होते हैं, गुप्तचर जो गुप्त सूचनाएं देते हैं, उन्होंने सूचना दी आकर कि महाराज आज से 3 दिन बाद हमारे राज्य पर हमला होने वाला है और जो पड़ोसी राज्य का जो राजा है, जो क्रूर राजा है, भयानक राजा है, वो हमारे राज्य पर हमला करेगा और हमारे राज्य को तबाह कर देगा, सबको मार देगा और यहाँ कब्जा कर लेगा। राजा डर गया क्योंकि राजा बहुत ईमानदार था। राजा कभी जंग की थी लेकिन छोटी मोटी, ज़्यादा कोई बड़ी जंग नहीं की थी उसने। राजा डर गया। राजा ने पूरी सभा बुलाई। राजा ने अपने सारे जितने भी मंत्री थे, मंत्रीगण थे, जितने भी बुजुर्ग थे, उनसे सबसे पता किया, पूछा उनसे कि क्या करना है, इस राजा की क्रूरता से, इस हमले से कैसा बचा जाए। तो उसमें एक मंत्री था। मंत्री बहुत ही होशियार था। मंत्री ने कहा, महाराज अगर मेरी बात मानो तो मैं कुछ कहूँ। तो राजा ने कहा, ठीक है कहो, क्या कहना चाहते हो। तो मंत्री ने कहा, महाराज उनसे पहले, जब वो 3 दिन पहले बाद हमसे हमला करेंगे, 3 दिन बाद वो राजा हम पे हमला करेगा, उससे पहले क्यों ना हम जाकर उन पर हमला कर दें। वो राजा हम पर 3 दिन बाद हमला करेगा, क्यों ना हम उस राजा पर 3 दिन पहले यानी कि आज ही हमला कर दें। तो राजा ने कहा, ऐसा कैसे संभव है। तो उसने कहा, मंत्री ने, कि अभी तक उनका प्लान बना है, केवल उनका प्लान बना है और उन्होंने न तो अपनी टीम, जिसे बोलते हैं सैनिक इकट्ठे किए हैं, अभी कोई प्लान उनका नहीं बना। 3 दिन बाद ही बनेगा जो भी बनेगा। तो हम पहले जाकर उन पर हमला कर देंगे तो जीत हमारी होगी, और नहीं भी होगी तो मरना तो है ही। अगर मार देंगे, वैसे मरेंगे तो ऐसे लड़के मर जाओ, क्योंकि वो हमला करेगा तो हम भी जाकर हमला कर सकते हैं उस पर, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई आदमी हमें मारेगा तो हम उससे पहले उसे मार दें, क्यों ना। राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने तुरंत सूचित कर दिया सबको कि सब सैनिकों को बुलाओ, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, सब सैनिकों को बुलाकर चलो हमला करने चलते हैं। बस सारे सैनिक आ गए और उसी रात राजा चल दिया। राजा और राजा की सेना चल दी हमला करने उस राज्य पर। छोटी सी सेना थी, चले गए। जब उस राज्य में प्रवेश हो रहे थे तब रास्ते में एक पुल पड़ा। राजा ने उस पुल में आग लगवा दी, उस पुल को तुड़वा दिया। सारे सैनिक अंदर, अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। राजा ने कहा, या तो लड़ो या मरो, जीतेंगे तो वापस आएंगे, हारेंगे तो मर जाएंगे भाई। राजा सेना आगे गई, खूब लड़े और जीत गए। इस कहानी से क्या सूचना मिलती है हमें, क्या प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से ये सूचना मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जो नाकामी के, अपनी हार के जो रास्ते हैं, वो हमें उनमें आग लगा देनी चाहिए, उनको तोड़ देना चाहिए, ताकि हमारी हार का कोई रास्ता बचे ना, हार जाने का कोई रास्ता ना बचे। हमें सिर्फ जीत की तरफ जाना है। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो आप पीछे मुड़कर देखना नहीं है आपको, आप जीतोगे और आप जीतोगे और जीत कर आओगे। और ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। अगर जो इंसान अपनी जीत के लिए आगे बढ़ा है, उसने हिम्मत जुटाई है, तो वो कभी हारा नहीं है और ना ही हारेगा। हाँ, हारा है अगर, तो जिस तरह से चींटी बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन आखिरकार वो चढ़ ही जाती है। उसे हार नहीं मानते, उससे प्रयास करना मानते। उसने प्रयास किया, उसने हार नहीं मानी, उसने प्रयास किया, करती रही और जीत गई, चढ़ गई। इसी तरह राजा ने अपनी प्रजा को भी बचा लिया, अपने सैनिकों को भी बचा लिया, अपने राज्य को भी बचा लिया और दुश्मनों से छुटकारा भी पा लिया। तो इस कहानी से बहुत ही अच्छी हमें प्रेरणा मिलती है। इसे हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अगर जीतना है तो अपने सारे हार के रास्ते बंद कर देने होंगे हमें। नमस्कार।